हेलो दोस्तों। और कैसे हो आप सभी। और ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भारतीय संविधान दिवस की। और आज थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, सब पृष्ठभूमि आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान दिवस को। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को एक मिनट रुक जाइए ज़रा। बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और फिर देखें 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। उसके बाद कब स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया था। उसके बाद 26 नवंबर 1950 को यह प्रभाव में आया। तो इसने कार्य करना या फिर जिसको लागू कब से किया गया 26 नवंबर 1950 से। और फिर देखें प्रभाव में आया था यह 26 नवंबर 1950 को। फिर देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाए अगर के भारतीय संविधान को जनक कौन को बोला जा रहा है, तो वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। फिर हम देखें आगे अन्य तथ्यों की बात करें अगर, अन्य तथ्य में देखेंगे भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर जी को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। यानी कि भारत के प्रथम जो कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर अंबेडकर जी। फिर उन्हें 29 अगस्त को भारतीय संविधान जो 29 अगस्त को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही चुने गए थे। फिर और देखें इनके बारे में तो वह संविधान के वास्तुकार थे। संविधान के जो बनाने वाले, वास्तुकार वही होता है जो बनाता है। उन्होंने संविधान को बनाया, संविधान की रचना करने में बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है। तो उनको भारतीय संविधान के वास्तुकार थे या भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्हें मजबूत और एकजुट भारत के लिए भी जाना जाता है। तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं देखना है अम्बेडकर जी के बारे में कि उनके फैमिली में उनके पापा कौन थे या मामा फूफा ये कौन थे। हमें देखना है उन्होंने अभी संविधान के लिए या भारत के लिए का देन दी है। तो आप ज़्यादा के चक्कर में ना रहें, हम इतना ही देख लेते हैं। फिर और देखें, ये देख लिए हमने किसके बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में। अब हम बात करते हैं अगर भारतीय संविधान का पहला वर्णन की बात करें तो उसने किसने किया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इन्होंने किसके रूप में किया था, इन्होंने बताया था सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने के लिए। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारत का संविधान सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने वाला संविधान है। इन्होंने इस रूप में इसका वर्णन कर दिया। पर देखें तो भारतीय संविधान देश को एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्ष स्वायत्त गणतंत्र भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संघ के रूप में गठित करने के लिए अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को क्यों अपनाया गया था, तो देखें तो स्वतंत्र कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्ष स्वायत्त गणतंत्र भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता, संघ के रूप में गठित करने के लिए अपनाया गया था। और आगे देखें तो भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा संविधान है। अब ये क्यों अनोखा, एक तो इसको हर अलग अलग देशों से इसमें अलग अलग जो, अगर इनके स्रोतों की बात करें भारतीय संविधान का, तो भारतीय जो शासन अधिनियम 1935 है वह तो इसका प्रमुख स्रोत माना ही जाता है। लेकिन अगर और बात करें तो यह बहुत से देशों को घूम फिर के, मतलब एक बात करें तो एक मिला जुला स्वरूप है। ना ही उनको पूरी तरीके से अपनाया गया, लेकिन जो भारत में वो चीज़ें सूटेबल थी वही
चीज़ों को भारत के संविधान में ऐड किया गया है। तो एक अनोखा ही संविधान है। अगर इसके बनने की बात करें तो भैया बहुत टाइम लग गया इनके बनने में। अभी 2 साल 11 महीने 17 दिन का इसका समय लगा। 2 साल 11 महीने 17 दिन को इसको बनने में समय लगा। तो जो तो अपना भारतीय संविधान, ठीक है, तो जो अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने देख लिए हैं। और बाकी संविधान के बारे में हम अभी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ये हमने इसलिए जाना है, इससे रिलेटेड फैक्ट कैसे आज है संविधान दिवस। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।